हेलो दोस्तों, बीपीएससी जो आपका तैयारी 3 है, अब लास्ट समय आपका बचा हुआ है। तो मैथ के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आपको डिस्कस जो है वो इस सेशन में अपन करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को बी गलत करेंगे। देखिएगा, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात आपको करना है। क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन के प्रति, कैसे आप हल करोगे? देखो, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेच रहा है ना, तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। मतलब अगर अपन इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे देसी तरीके से आप समझो, अगर मान लो आप 17 गेंद बेच दोगे ना, अगर आपने 17 गेंद बेच दी तो दोस्तों आपकी 5 गेंद एक्स्ट्रा चली जाएंगी, इसमें कितनी हानि हो जाएगी। मान लो ऐसे समझो इसको कि मान लो आप 17 गेंदे जो है वो एक गेंद 10 रुपए की लाए थे, सपोज दैट 170 रुपए की 17 गेंद लाए थे ना, तो जब 17 बेचोगे 170 में तो तुम्हें 5 गेंदों की तो हानि हो जाएगी, मतलब 50 रुपए की तो तुम्हें हानि हो जाएगी। तो कहने का मतलब 17 गेंद बेचे तो 5 गेंदों की हानि, इसका मतलब कितनी बिकनी चाहिए थी? 12 गेंद। 12 गेंद तुम्हारे 720 रुपए की आई थी, तो एक कितने की आई थी दोस्तों? 720 में सर 12 का भाग दे दो, तो 60 रुपए की एक गेंद हो जाएगी। इस तरीके से करोगे तो सेकंड्स में हल हो जाएगा क्वेश्चन, वरना आप बैठे रहना इस क्वेश्चन को लेके की गारंटी है। लो, मैं अब इसमें तो ऐसे मत मानना कि सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं, गारंटी है, मैं बता रहा हूँ ना, 80% विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। आप खुद करके देख लेते, पहले वापस देखो, दोबारा समझा देता हूँ, कहीं समझ नहीं आया हो तो। अरे भाई, 17 गेंद 720 रुपए में बेचा, 5 गेंदों के मूल्य की हानि हो गई, मतलब कि 12 ही बिकनी चाहिए थी, कितने में? 720 में। तब एक कितने की आती है अपने, तो 720 बटे 12 आती है सर, 60 रुपए की आ जाती। ऐसे आप कॉल करना है इस क्वेश्चन को। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आओ फिर। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था टीआरई 2 में। टीआरई 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, यदि ऐसा हो तो एन का मान बताओ। कैसा हो तो सर, ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारे पास 3/4 की घात 3/4 है, इसकी घात आपकी -6 है, गुणा 4/3 इसकी घात -8 है, बराबर 3/4 की घात एन। अब देखना बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप समझोगे तो। देखो एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, जैसे ये 3/4 की घात -6 है, इसको ऐसे कैसे रख लो, अभी 4/3 है ना, इसको 3/4 बना दूंगा मैं जबरदस्ती करके। मैथ में कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन जबरदस्ती करोगे तो सर इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर अपन ऐसे उल्टा करते हैं ना इसको, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 का तो -8 हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मान लो कि एक ही घात एक ही पावर एन हो तो ऊपर जाते माइनस के, मतलब चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, इस साइड बच गया सर 3/4 की घात एन। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि आधार समान होता है ना दोनों का, तो घातें जुड़ जाती हैं दोनों की सर, तो 3/4 यहाँ -6 और 8 जुड़ जाएगा, -6 + 8 ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो 3/4 की घात एन आ जाएगा। सही बात है। अब देखो, माइनस का तो 6 है, प्लस का 8 है, किसका ज्यादा है सर? प्लस का ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है ना, तो 3/4 की घात 2 बराबर 3/4 की घात एन। अब देखो तुम्हें एन की जगह क्या दिख रहा है? यहाँ पर सर 2 दिख रहा है, तो एन का मान 2 हो गया। 2 किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन सटीक रहेगा। अब एग्जाम वाला बड़ा चालाक है, वो सोचा कि बच्चा इनमें से टिक कर देगा, कुछ ना कुछ तो आंसर होगा। इसका आंसर एन का मान आएगा आपका 2, याद रखना है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को बिल्कुल जीरो लेवल से मैं समझाता हूँ। ये अपनी जीके जीएस वाली पीडीएफ है 1500 क्वेश्चन वाली, हालांकि ये 99 में आपको मिल रही थी पहले, लेकिन अब 8 थे, क्योंकि जो अब आप जो भी इस पीडीएफ को लेने वाला आएगा, इसमें 1500 क्वेश्चन है जीके जीएस के, 40 नंबर के लिए उपयोगी। अब नया बच्चा आएगा तो इसी वीडियो को देख के आएगा, और तो अब ये मैं आपको केवल 79 में उपलब्ध करवा दूंगा। ये पीडीएफ आपको 79 में। कैसे आपको लेनी है सर? 6376703831, इस पे करना है व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, 1500 क्वेश्चन है, यहाँ से 1-2000 क्वेश्चन की पॉकेट बुक की पीडीएफ है, वो मैं आपको 149 RS में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, जो आपके पूरे 40 नंबर को कवर करेगी, जिसमें सीधे क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्जाम में। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना आप लोग। ठीक है, और भी मैं दूसरे नोट्स भी चाहिए तो आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। देखो 296 और दूसरी संख्या का मैसेज 74 है, तो उनका लैसे इतना है, तो सर दूसरी संख्या कितनी है? कैसे करें इस क्वेश्चन को सर? तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन होता है तुम्हारा क्या कि सर लैसे गुना जो मैसे है, लैसे और मैसे को अपन गुना करें, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, लैसे गुना मैसे बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये तो पढ़ रखा होगा आपने, नहीं पढ़ रखा तो अभी से याद कर लीजिए आप इसको, दूसरी संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो लैसे कितना है सर? लैसे तो दे रखा है इसमें 2072, तो दे रखा है तो आप भी लिख दो।
में से दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। में से दिया हुआ है 74। कितना दिया हुआ है? 74। एक संख्या दे रखी है कितनी? 296। दूसरी नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, तो दूसरी को ऐसे कैसे रख लो। तो दूसरी संख्या 296 इसके बटे में आ जाएगा, मतलब कि दूसरी संख्या आप यहां से निकालोगे ना तो 2072 गुणा 74 बटे में आपका आ जाएगा 296। इसको आपको काटा पीटी करके अब करना है। काटा पीटी तो आप कर ही लोगे, 4 से काट लेना इन दोनों को, ठीक है। काटने पे जो भी आपका आंसर आएगा वो सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आओ अगले क्वेश्चन पे फिर। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भी वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, है ना। देखो 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करना है। सर 8 के 20 गुणक क्या होते हैं, हम तो जानते ही नहीं है। तो देखो 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अब इसका पहले तो 20वां पद कौन सा आएगा, 20वें नंबर पे कौन सा आएगा ऐसे, या फिर कोई काउंट करने बैठ जाओ कि 10 बार तो 80 आ गया, 88 आ गया, 96 आ गया, ऐसे ऐसे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन कैसे ज्ञात करेंगे इसको, देखो यहाँ पे अपन 20वां पद मान लेते हैं n, ये n का मान है। तो अब इसका 20वां पद एक an बराबर होता है फॉर्मूला, जो मैथ से बच्चे हैं उनको तो पता है n-1 into d, ये n वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। देखो एक का मान पहला पद 8 है, n का मान मतलब कौन सा पद निकालना है, 20वां, तो 20 - 1, d का मतलब अंतर कितने का आ रहा है सर, 8 का अंतर आ रहा है सारों में, तो यहाँ 8 ले लो, ठीक है। तो 8 प्लस यहाँ देखो 20 में से एक जाएगा 19 गुणा 8। अब 19 को 8 से करेंगे तो 152 होगा, 152 और 8 हो गए 160, मतलब कि ये 20वां पद तो 160 है। अब इनका अपन को औसत निकालना है, तो पहले सारों का जोड़ निकालो। सर जोड़ कितना होगा, देखो जो आपकी 8 8 16 इनका जोड़ का फॉर्मूला भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला आप लगा लो, ठीक है। जब l का मतलब क्या है सर, l का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। पहले पद को लास्ट पद को जोड़ दो, पहले पद को लास्ट पद को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो। और अब देखो n का औसत निकालेंगे तो n का भाग भी देंगे, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। मतलब अब आज के बाद क्या करना है कि जब भी n संख्याओं का आप औसत निकालो ना, तो पहले पद को लास्ट पद को जोड़ के 2 का भाग दे दिया करो, पहले पद को लास्ट पद को। तो 8 को जोड़ दो, 160 को जोड़ दो, बट्टे में 2 का भाग दे दो सर। तो 168 में 2 का भाग आप दे दोगे तो आपका आएगा 84। 84 कौन से ऑप्शन में है सर? सी ऑप्शन है। पहले तो अब आज के बाद क्या पता लगा, जब तुम्हारे पास ऐसी सीरीज आ जाए ना, तो पहले वाले को लास्ट वाले को जोड़ के ना 2 का भाग दे देना आप, तो आपका औसत आ जाएगा इनका, ठीक है। अब जिन्होंने मैथ पढ़ी है, समांतर श्रेणी पढ़ रखी है ना, वही सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे इसको। बाकी दूसरे देसी तरीका मैंने बता दिया है, इसका समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। विद इन सेकेंड्स में आप कर लो इस क्वेश्चन को। पढ़ो पहले, हर कोई बच्चा कर लेगा सेकेंड्स में। देखो कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहा है। मान लो ये स्थान है आपका P, ठीक है, ये है आपका Q स्थान। अब आप जा रहे हो यहां से यहां पर, ठीक है, पैदल ही जा रहे हो, वैसे समझ लो। आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। या कोई जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई प्रोग्राम है, ठीक है, खाने वाने का प्रोग्राम है, तो बहुत जल्दी आप जा रहे हो, खाना वाना खा लिया आपने, लेकिन वापस आप आ रहे हो ना 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आ रहे हो। सही बात है, इस स्पीड से आ रहे हो। अब पूछ रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान आपकी औसत चाल क्या है। तो सर हमने तो ये पढ़ रखा है कि 2 गुणा दोनों चालों का गुणा कर दो, तो 5 गुणा 3, दोनों चालों को जोड़ दो, 5 + 3, ठीक है। तो ये ऊपर देखो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 में 8 का भाग दे दो, तो आपका आ जाएगा 3.75। ये लो कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। मतलब औसत चाल का ये सूत्र होता है, कहने का मतलब ये हुआ औसत चाल जो होती है ना, वो होती है 2 गुणा चालों का गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, ठीक है। बताओ देसी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे, मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, देखो दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत भी करें एक बिल्कुल वैसे ही मेहनत करते जा रहे हो गधे की तरह, घोड़े की तरह स्मार्ट बनो ना। तो आप लोग 6376 में नंबर आपको दे रखा है 6376703831। अरे लास्ट टाइम में 200-300 रुपए अगर खर्च हो जाए फिर भी सिलेक्शन मिलता है तो अच्छी बात है ना। 200-400 रुपए में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे मैसेज कर दो, सर मैं कैसे तैयारी करूं, मेरे को कैसे तैयारी करनी चाहिए, आप मेरे को गाइड करो, तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज तो करो कि सर हमें इस सब्जेक्ट से हमें तैयारी करनी है, कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, ये समीकरण है x - 2 से विभाजित किया गया, शेष क्या होगा।
आर्ट्स वाला बच्चा छोड़ के बच जाएगा इसको। आर्ट्स वाला बच्चा, अरे एक्स वाई आ गया, दिमाग खराब, छोड़ो इसको, छोड़ना नहीं है। देखो x माइनस 2 है ना, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 हो गया, माइनस का 2 इस साइड जाता है। अब x की जगह 2 रख दो बस इसमें, तो आप तो x की जगह 2 रखो। देखो 4 गुना ये x था, x की जगह 2, फिर 3 ऊपर लगा हुआ है, माइनस 2 गुना x की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर, प्लस 5 गुना x है तो 2 माइनस है यहाँ, माइनस 8। इसमें x की जहाँ जहाँ x दिख रहा था ना वहां 2 लिखा है बस। तो देखो 4 गुना 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8 होता है, पता है ना, 2 को 3 बार गुना कर लो रे ऐसे। माइनस 2 गुना 2 की घात 2 का मान 4 होता है, प्लस 5 दूनी 10 माइनस 8, सही बात है। देखो 8 चौक में 32, माइनस 4 दूनी में कितने 8, प्लस 10 माइनस 8। देखो प्लस के तो कितने हो गए 42, 42 तो प्लस के हो गए, माइनस के हो गए 16, 42 में से 16 घटा दो भाई, तो आपका जो है 26 आपका शायद करेक्ट आंसर रहेगा। शायद क्या रहेगा, ऑप्शन बी सटीक हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ऐसे ही मैथ्स आपकी आनी है। अगला क्वेश्चन आओ फिर। 8 6 8 7 8 6 8 7 6 अंकों का बहुलक और माध्यिका बतानी है। बहुलक, बहुलक जो अधिकतम बार आता है बहुलक होता है, जो अधिकतम बार आएगा क्या होगा, बहुलक होगा। देखो 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो सबसे ज्यादा बार 8 ही आ रहा है, तो बहुलक तो 8 हो गया। तो पहले बहुलक क्या आएगा 8 वाला, दूसरा आंख बंद करके इसी ऑप्शन ये लो, आगे हल करने की आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें, ऑप्शन सी सटीक हो गया। ऐसे के क्वेश्चन को उड़ाना है आप। अगला क्वेश्चन आ जाओ। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, आपको जो है त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, कितना है सर 1 2 3, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करने के लिए सबसे छोटा अनुपात कौन सा है 1। अनुपातों का योग कितना है 2, 1 3 और 3 6, कुल तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज का 180। ऐसे कर लो, ये लो 6 से काट लो बस, 180 में 6 का भाग दे दो, कहने का मतलब तो 36 18 30 डिग्री आ गया सर, ये लो आ गया। तो ऑप्शन ए सटीक हो गया तुम्हारा। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो ऐसे मैथ को हल्के में बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ोगे ना, समझ में आ जाएगी। फिर मैं कह रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से ज्यादा समझदारी से तैयारी करते हैं वो तुम्हारी इच्छा है। बाकी मैंने आपको बता दिया है 6376703831। बहुत बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया है, आपको भी सिलेक्शन लेना है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर हमें तैयारी कैसे करनी है, कौन से नोट्स मेरे को आपसे लेने चाहिए कि मैं तैयारी करके अब बाकी जो बचे हुए दिन है उसमें मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकूं। तो बिल्कुल परेशान मत होना, आ जाना, आपका मोस्ट वेलकम है। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज कर देना। कोई अभी भी आपकी समस्या रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आगे के जो सेशंस रहेंगे उनकी जानकारियां भी आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।